हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के? कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूं सब बहुत बढ़िया होंगे। तो बेटा डीपीपी नंबर 1 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। एक बहुत ही आसान सा चैप्टर है, एक लेक्चर हुआ है उसी की डीपीपी में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। बहुत मुश्किल क्वेश्चंस है नहीं इसके, है ना। इजी क्वेश्चंस दिए हैं, बड़े आराम से आप लोग सॉल्व कर पाओगे उनको। लिखता है लॉस ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू, ये आपको सेशन में भी बताया गया था। अल्फा पार्टिकल जो होता है बेटा वो होता है 2He4 दादा। अगर ये एक अल्फा पार्टिकल लूज करेगा तो 2 प्रोटॉन कम होंगे और एटॉमिक मास में 4 की कमी आएगी, है ना। तो देखो क्या लिखा है इसने, एटॉमिक मास 4 यूनिट कम हो जाएगा। 4 यूनिट कम होने का मतलब 2 तो प्रोटॉन कम हो जाएंगे और 2 ही न्यूट्रॉन कम हो जाएंगे। तो ये लिखता है लॉस ऑफ 2 न्यूट्रॉन्स एंड लॉस ऑफ 2 प्रोटॉन्स, खत्म, है ना। तो बहुत ही आसान सा साधारण सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इस केस में करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन ये दिया था बीटा पार्टिकल। यस, बीटा पार्टिकल को लिखा था -1 बीटा 0 और हम लोगों ने पढ़ा था कि साहब जब जब बीटा पार्टिकल एमिट होगा तब तब जो आपका एटॉमिक नंबर है वो 1 से इंक्रीज कर जाएगा, है ना। एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज कर जाएगा, एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज कर जाएगा। और हम लोगों ने ये भी लिखा था कि बीटा पार्टिकल में होता क्या है, बीटा पार्टिकल एमिट कैसे होता है कि जो आपका न्यूट्रॉन है बेटा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है और आपका बीटा पार्टिकल एमिट होता है। इसी वजह से न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशियो डिक्रीज करता था, ये बताया था ना। तो प्रोटॉन बढ़ेगा, न्यूट्रॉन आपका प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया सर, और जो न्यूट्रॉन है वो डिक्रीज कर गया। इसी वजह से n/p रेशियो डिक्रीज करता था। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जिनका n/p रेशियो स्टेबिलिटी जोन से ज्यादा होता था ना, वो स्टेबल होने के लिए बीटा पार्टिकल को एमिट करते थे और वो रेशियो वापस नीचे आ जाता था, है ना। n/p रेशियो स्टेबिलिटी जोन में आ जाता था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो सी करेक्ट होने वाला है। आइए चलते हैं, गामा रेज के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। गामा रेज क्या होती हैं बेटा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, न्यूट्रल होती हैं। ऐसा कोई है? यस, ये रहा हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि ये जो गामा रेज होती हैं इनका जो लैम्डा होता है बहुत ही कम होता है और भैया वेवलेंथ बहुत कम है, इसी वजह से इनकी जो एनर्जी है वो काफी हाई होती है, ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है ना। तो यहां पर भी बेटा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होने वाला है। आइए फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। लिखता है आपके सामने ये यूरेनियम दे रखा है बेटा, यूरेनियम 95 235। यस, कहता है डिके ओनली बाय एमिटिंग 2 अल्फा पार्टिकल्स। सुनो, अगर 2 अल्फा पार्टिकल इसने एमिट किए हैं, 2 अल्फा पार्टिकल इसने एमिट किए हैं तो बेटा जो भी सब्सटेंस आएगा उसका एटॉमिक मास 8 यूनिट से कम हो जाएगा। मानते हो ना इस बात को? और 235 में से 8 यूनिट आप कम कर दो तो कितना हो जाएगा? 227। मानते हो? यस, 227 हो जाएगा। और 2 अल्फा पार्टिकल है तो 4 यूनिट इनका जो एटॉमिक नंबर है वो 4 यूनिट कम होना चाहिए। यस, लेकिन साथ में कहता है एक बीटा पार्टिकल भी एमिट कर दिया। अरे बोलो ना यार, एक बीटा पार्टिकल भी एमिट कर दिया। यस, अब इसमें चेक करना पड़ेगा बेटा 95 है कि 92 है, ये 95 है कि 92 है, एक बार इसको देखना पड़ेगा। ये मेरे हिसाब से 92 होना चाहिए। यस, ये एक बार के लिए देखते हैं। हाँ, 1 मिनट बेटा, देखते हैं क्या है। 95, हाँ देखो 92 होना चाहिए ना, है ना। मैं कह ही रहा था 92 है बेटा, इसको 92 करना है ना, ये 92 है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, तो अब देखो एक 2 अल्फा पार्टिकल की वजह से 4 यूनिट कम होना चाहिए था, एक बीटा पार्टिकल की वजह से 1 बढ़ गया, तो कितना कम होगा? टोटल 3 कम हो जाएगा। तो 92 में से 3 करोगे 89 आ जाएगा। 89 227 एक ही ऑप्शन में है और वो है ऑप्शन नंबर डी। ऐसे क्वेश्चंस आपको होमवर्क में भी दिए गए थे, है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। कहता है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द पेरेंट न्यूक्लियस which 14 नाइट्रोजन गिव ऑन बीटा एमिशन इज। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कहती है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द पेरेंट न्यूक्लियई, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द पेरेंट न्यूक्लियई विच गिव, हाँ यही मैं कह रहा हूं, ये गिव पहले आएगा, यहां पर आएगा बेटा गिव, विच गिव दिस वन ऑन बीटा एमिशन। मतलब एक एलिमेंट, एक सब्सटेंस ऐसा है जिसको मैं एक्स मान लेता हूं, वो क्या करता है बीटा एमिशन करने के बाद क्या दे रहा है आपको? क्या दे रहा है भाई? बीटा एमिशन करने के बाद नाइट्रोजन 14 दे रहा है। तो भैया एक बात बताओ, यहां पर जो भी सब्सटेंस रहा होगा उसका एटॉमिक नंबर कितना रहा होगा? सर वो 8 रहा होगा क्या? नहीं सर, वो क्या रहा होगा? सर मेरे हिसाब से तो वो 6 रहना चाहिए क्या? एक बार बताओ,
क्या वो रहना चाहिए बेटा? 6 रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसने बीटा पार्टिकल एमिट करने के बाद ये दिया है, तो जब बीटा पार्टिकल एमिट होता है ना तो एटॉमिक नंबर 1 यूनिट बढ़ जाता है। याद है आप लोगों को? एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से इंक्रीज कर जाता है। तो इसी वजह से इसका जो एटॉमिक नंबर रहा होगा वो 6 रहा होगा, और बेटा मास नंबर पे कोई फर्क नहीं रहा होगा। यस, तो ये वाला सब्सटेंस रहा होगा। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कहता है कि बताइए इसके पास कितने न्यूट्रॉन है। तो भैया प्रोटॉन है 6, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है 14। इसका मतलब न्यूट्रॉन कितने रहे होंगे? 8 रहे होंगे। कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखता है आफ्टर द एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द एटम this atom the number of electron नहीं neutrons the number of neutrons, हाँ the number of neutrons in the atom will be, बेटा number of neutron ही दिया है ना, हाँ the number of neutrons in the atom will be, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है ना। तो ये दे रखा है, इसमें से क्या करना है, इसमें से क्या करना है, इसमें से क्या करना है भैया? बीटा एक अल्फा पार्टिकल एमिट करना है। तो जैसे ही एक अल्फा पार्टिकल एमिट होगा, एक बात बताओ, वाई बनेगा ना सर 92 है, ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 234। सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की वैल्यू है 234, सर प्रोटॉन का वैल्यू है 90। तो यहां से आप न्यूट्रॉन निकाल सकते हो, कितने मिल जाएंगे सर? ये हो जाएगा 4 और ये हो गया सर 4 और सर ये हो जाएगा 144। यस, न्यूट्रॉन हो गए 144। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था बेटा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखता है ये एक स्टेबल आइसोटोप है, तो बताइए ये एक्सपेक्टेड टू डिसइंटीग्रेट बाय, कॉपी में देख लियो। यस यस यस, कॉपी में देख लेना, क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है ये वाला, है ना, ये तो क्लास में कर लिया था हमने। आओ 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 अगले क्वेश्चन की तरफ। द मोर स्टेबल आइसोटोप ऑफ सोडियम इज इतना, द एटम कैन अंडरगो रेडियो एक्टिव डिके। भाई बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है यार, इसी तरह का तो क्वेश्चन था, है ना, इसी तरह का क्वेश्चन था जो हम लोगों ने क्लास में सॉल्व किया हुआ है। अरे ये क्वेश्चन और पिछला वाला क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है क्या? ये वाला क्वेश्चन किया था मुझे लग रहा है क्लास में, है ना, तो ये वाला कर लेते हैं यहाँ पर। चलो इसको कर लेते हैं, कोई बात नहीं, पिछला वाला क्वेश्चन क्लास में किया था। हाँ देखो क्या कह रहा है, ये वाला स्टेबल है बेटा, ये वाला स्टेबल है, ये वाला स्टेबल है एल्यूमिनियम का आइसोटोप। कौन सा? 1327। बेटा जी प्रोटॉन है कितना दादा? 13 है। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कितना है? 27 है। न्यूट्रॉन हो गया 14, n/p रेशियो हो गया 14/3। स्टेबिलिटी है, इसका मतलब ये वाला अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो ये आता है तो वो न्यूक्लियस स्टेबल है। अब आ जाओ, कहता है ये दे रखा है 2913। आप कहोगे सर इसके पास है प्रोटॉन 13, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है सर 29। यहां से न्यूट्रॉन की वैल्यू निकालो, कितनी मिलेगी सर? 16 मिल गई। सर n/p रेशियो जो है वो आ रहा है सर 16/13, और हमें कितना चाहिए? 14/3। सर ज्यादा है, ज्यादा, n/p रेशियो कम करना है सर। n/p रेशियो कैसे कम होगा? जब बीटा एमिशन होगा, है ना, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है, काफी बार इस पे क्वेश्चन भी आ गया। जब बीटा एमिशन होगा तो जनाब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो कम हो जाएगा, है ना। और ये वाला क्वेश्चन आपको कॉपी में किया हुआ है, आप अपने नोट्स में इसको देख सकते हो। आइए फिर ये वाला जो क्वेश्चन है मुझे लग रहा है तो ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लो वाला है ना। जब एक अल्फा पार्टिकल एमिट होता है, अल्फा पार्टिकल एमिट होता है तो ग्रुप में 2 यूनिट लेफ्ट में चला जाता है। ग्रुप जो होता है 2 यूनिट लेफ्ट में चला जाता है। यहां पर राइट लिखा है गलत है, यहां पर राइट लिखा है गलत है। एमिशन ऑफ अल्फा टू ग्रुप टू द लेफ्ट, है ना, एटॉमिक नंबर 2 यूनिट कम हो गया ना यार। और अगर बीटा होगा तो एक ग्रुप राइट में चला जाता है। इसका मतलब सबसे लास्ट वाला जो है ना, ये वाला बिल्कुल परफेक्टली फाइन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रेडियो एक्टिविटी इज रॉन्ग। गलत कौन सा है? इट इन्वॉल्व्स आउटर इलेक्ट्रॉन्स एक्टिविटी। ना जी मुन्ना ना जी, हम लोगों ने लिखा था कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज कंसर्न विद द न्यूक्लियस ओनली, है ना। न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है वो एक न्यूक्लियर फिनोमिना है, आउटर इलेक्ट्रॉन से कोई ज्यादा लेना देना है नहीं। इसी वजह से ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इनकरेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। लिखता है रेडियम इज अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, इट डिसॉल्व्ड इन डाइल्यूट H2SO4 एंड फॉर्म्स ए कंपाउंड रेडियम सल्फेट। बहुत बढ़िया बात है ना। इसने H2SO4 में डिसॉल्व हुआ और क्या बना दिया? रेडियम सल्फेट बना दिया। और द कंपाउंड इज नो लॉन्गर रेडियोएक्टिव, हाफ एज रेडियोएक्टिव एज द रेडियम कंटेंट, एज रेडियोएक्टिव एज द रेडियम कंटेंट,
ट्वाइस एज रेडियो एक्टिव एज द रेडियम कंटेंट। आप एक बात बताओ, आपको एक पॉइंट लिखवाया गया था सीधा सीधा सा कि ये आपका जो रेडियो एक्टिविटी है वो जनाब एक न्यूक्लियर फिनोमिना है, और अगर न्यूक्लियर फिनोमिना है तो ये जो केमिकल एनवायरनमेंट है, फिजिकल स्टेट है, टेम्परेचर है, इसके साथ ये डिपेंड नहीं करता, उसके ऊपर रेडियो एक्टिविटी पे इन सारी चीजों का कोई इफेक्ट नहीं होगा। यस, तो इन सारी चीजों का बेटा कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो इसी वजह से ये एज रेडियो एक्टिव रहेगा एज रेडियम कंटेंट। ऑप्शन नंबर सी मेरे हिसाब से करेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। तो किसी के साथ रिएक्ट कर ले, कुछ कर ले, उसके रेडियो एक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं आएगा। ऑल राइट, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। और ये वाला सेशन देखने से पहले तुम्हें डीपीपी खुद से सॉल्व करनी चाहिए थी। हर क्लास में याद दिलाता हूं तुम्हें, हर डीपीपी सॉल्व करने के बाद जो लोग नहीं करते, थोड़ी बहुत अगर उनमें शर्म बची है ना, तो वो लोग डीपीपी सॉल्व करने लग जाए। ऑल राइट, तो चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे दादा। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।